लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तौलने वाला तराजू तो कहीं और है। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर इन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। अक्लमंद की हस्ती खालिस सोने की मानिंद है कि जहां कहीं भी जाता है लोग इसकी कदर कीमत जानते हैं। दो बातें अकल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है और इस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश इसके दिल में डाल दी गई है। ये नफ्स बदी कैन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया, एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। अपने हिस्से की गलती का एतराफ़ कर लेना किसी मसले के हल की तरफ पहला कामयाब कदम है। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐ मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ये ज़िंदगी। याद रखो, जब तक अपनी नजात का यकीन ना हो किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। इंसान को अपने अयूब पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नज़र बद लग जाएगी। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। जब इंसान किसी रंजो मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जे कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है।